हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। अभी तक की क्लासों में आपने पढ़ा कि जो भी चार गणितीय संक्रियाएं होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनमें कौन सी वैदिक विधियां प्रयोग में लाई जाती है। आज का अपना टॉपिक है वर्ग। आज हम पढ़ेंगे कि वैदिक गणित में वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक गणित में किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए कुल 5 विधियां दे रखी है, जिसमें से पहली विधि है सूत्र निखिलम विधि, दूसरी विधि है द्वंद्व योग विधि, तीसरी विधि है एकाधिकरण पूर्ण विधि, चौथी है संकलन व्यकलन विधि और लास्ट है उपसूत्र अनुरूपण विधि। आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहली विधि की तरफ, जिसका नाम है सूत्र निखिलम विधि। निखिलम में किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र दे रखे हैं, जो है पहला सूत्र संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, और दूसरा सूत्र है उपादांक कोष्टक संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा सूत्र कब लगाना है। अगर कोई ऐसी संख्या हो जो डायरेक्ट आधार के पास में हो, मतलब जिसमें आपको उपादान अंक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे फॉर एग्जांपल 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 105 हो गया, 99 हो गया, ऐसी संख्याएं हैं जो डायरेक्ट आधार के पास में होती है और इनका वर्ग ज्ञात करना हो तो आप पहला सूत्र लगाओगे, जिसमें उपादान अंक की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा सूत्र तब लगाना है जब कोई ऐसी संख्या आ जाए जो डायरेक्ट आधार के पास में नहीं हो और जिसके लिए उपादान अंक की जरूरत पड़े, तब आपको दूसरा सूत्र लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 45 का वर्ग ज्ञात करना है, या फिर 55 का करना है, या फिर 78 का करना है, या 225 का करना है। इन सब का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आइए एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 16 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 16 का वर्ग ज्ञात करना है, तो संख्या तो हो गई 16, संख्या हो गई 16। अब इसका आधार हो गया इसका 10, और आधार के बाद में इसका विचलन हो गया इसका +6। ठीक है, ये तीनों जो मान है वो इस सूत्र में रखेंगे। संख्या की जगह आ जाएगा 16 प्लस विचलन की जगह आ जाएगा 6 कोष्टक बंद ऑब्लिक, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 16 + 6 हो गए 22, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब ऑब्लिक हटाना है, बट ऑब्लिक हटाने से पहले जब भी आप आधार लेते हो तो ये ध्यान में रखना है कि पहले भाग के अलावा जितने भी भाग बनते हैं उन सब में अंकों की संख्या आधार में 0 की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आधार में 1 0 है तो यहाँ पे 1 ही अंक होना चाहिए। अगर ज्यादा अंक है तो आप आगे वाले भाग में भेज दोगे, तो ये 3 चला जाएगा आगे। तो यहाँ पे हो गया 22 और 3 25, और पीछे बचा 6। अब आप ऑब्लिक हटा सकते हो। तो ये हो गया 256, मतलब जब हमने 16 का स्क्वायर किया तब आया 256। चलिए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें आपको उपादान अंक की हेल्प लेनी है। मान लीजिए आपको 225 का ही वर्ग करना है। ठीक है, तो इसमें संख्या हो गई 225, इसका आधार हो गया, देखो 225 200 के पास में है, 200 100 का गुणांक है, इसका मतलब यहाँ पे इसका आधार आ जाएगा 100, और डायरेक्ट 100 के पास में नहीं है तो आपको उपादान अंक लेना पड़ेगा। और उपादान अंक कैसे कि ये संख्या 200 के पास में है, 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 200 बन जाए, तो इसमें आपको मिल जाएगा 2, इसका मतलब आपका उपादान अंक हो गया 2। उपादान अंक के बाद में आप निकालोगे विचलन, और विचलन डिपेंड करेगा कि वो संख्या किसके पास में है उस पे। ये संख्या 200 के पास में है, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है वो आ जाएगा इसका विचलन। 225 200 से 25 बड़ी है, इसका मतलब ये आएगा इसका विचलन। ठीक है, अब ये सारे मान उठा के आप सूत्र में रखोगे।
और सूत्र क्या था कि उपादान अंक कोष्टक के अंदर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। उपादान अंक है अपने पास 2, कोष्टक संख्या है अपने पास 225 प्लस विचलन है इसका 25, कोष्टक बंद ऑब्लिक फिर विचलन का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का 2 225 और 25 हो गए 250 और 25 का जब स्क्वायर किया तो आया 625। इसको जो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 500 और यहाँ पे बचा 625। अब ऑब्लिक हटाना है, बट ऑब्लिक हटाने से पहले आप ये ध्यान में रखोगे कि दूसरे तीसरे जो भी पहले भाग के अलावा जो भी भाग है उन सब में अंकों की संख्या आधार में 0 की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 2 0 है तो 2 ही अंक होने चाहिए, एक्स्ट्रा अंक है तो आप आगे भेज दो। ये 6 चला जाएगा इसमें, तो ये हो गया 506, पीछे बचा 25। अब आप ऑब्लिक हटा सकते हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्लिक हटाया तब आया ये 506 25, मतलब जब 225 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 50,625। ये थी निखिलम विधि। वर्ग ज्ञात करने की दूसरी विधि है द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि बेसिकली जो गुणा करने की ऊर्ध्व त्रिज्यमान विधि है उस पर आधारित है। उसमें जैसे हम पहले ये देखते हैं कि दोनों जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं उसमें कितने पद बनेंगे, कौन से पद में किन किन संख्याओं का गुणा होगा। वैसे ही द्वंद्व योग विधि में भी आपको पहले ये चेक करना है कि जब हम किस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें कितने पद बनेंगे और कौन कौन से पद में कौन से अंक का या कौन सी संख्याओं का वर्ग होगा। तो ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं मुझे 242 का वर्ग करना है, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जब हम 242 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से करेंगे तो कितने पद बनेंगे। तो पदों की संख्या आ जाएगी इक्वल टू आ जाएगी, इसमें पदों की संख्या का सूत्र होता है 2n-1, जहाँ पे n जो है वो अंकों की संख्या है। तो पदों की संख्या इक्वल टू आ जाएगी 2 इंटू n की वैल्यू होगी 3, यानी 1 2 3 ये 3 अंक है यहाँ पे, और -1 का 1, 2 इंटू 3 6 -1 ये हो गए 5, यानी इसमें टोटल 5 पद बनेंगे। तो पहले पद लिख लेते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। अब आपको ये देखना है कि जो ये 5 पद बने इन पांचों पदों में किस किस अंक का वर्ग होगा। तो पहले पद में इस पूरी संख्या में से पहला अंक लिया जाएगा जिसका द्वंद्व योग से वर्ग होगा। दूसरे पद में इन दोनों अंकों को साथ में लिया जाएगा जिनका द्वंद्व योग से वर्ग होगा। तीसरे भाग में इन तीनों अंकों का वर्ग होगा, यानी 242 का वर्ग। और चौथे भाग के लिए आगे वाला एक अंक छोड़ेंगे और पीछे जो 2 अंक बचते हैं उनका द्वंद्व योग से वर्ग होगा। और पांचवें पद में लास्ट जो एक अंक बच रहा है उसका द्वंद्व योग से वर्ग होगा। अब द्वंद्व योग से वर्ग करने का तरीका क्या है कि जब हम एक अंक का द्वंद्व योग से वर्ग करते हैं तो उसका खुद का वर्ग करके लिख दिया जाता है। जब हम 2 अंकों का द्वंद्व योग से वर्ग करते हैं तब दोनों का गुणा करके 2 से गुणा किया जाता है। मतलब यहाँ पे 2 4 है तो 2 इंटू 4 और इंटू 2 करके नीचे लिखेंगे। फिर जब हम 3 अंकों का द्वंद्व योग से वर्ग करते हैं तब पहले और लास्ट वाले अंक का गुणा करके 2 से गुणा किया जाता है और साथ में बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। फिर वापस 2 पद है, 2 अंक है तो सेम ऐसा हो जाएगा जैसे दूसरे पद में किया था, और 1 अंक है तो सेम वैसा जैसे पहले पद में किया था। तो पहले पद में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दूसरे पद में यहाँ पे 2 अंक है तो दोनों का गुणा करके 2 से गुणा किया जाएगा। तीसरे पद में यहाँ पे 3 अंक है तो पहले और तीसरे का गुणा करके 2 से गुणा, पहला तीसरा इंटू 2 से गुणा, प्लस बीच वाले का स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, तीसरे पद में वापस 2 अंक है तो दोनों का गुणा इंटू 2, और लास्ट वाले में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। जो भी गुणा या स्क्वायर हो रहा है वो करेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इन तीनों को जब गुणा किया 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, इनको जब सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 में 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24। यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और लास्ट वाले में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब सभी में गुणा भाग करने के बाद आपको क्या करना है कि पहले भाग के अलावा जितने भी भाग बचते हैं उन सब में रखना है एक एक अंक, क्योंकि जब हम कभी भी वैदिक गणित में कोई भी विधि प्रयोग में लाते हैं और उसमें अगर आधार नहीं लिया जाता है तो आधार हमेशा 10 माना जाता है। तो यहाँ पे भी आधार 10 माना जाएगा और आधार के 10 के बेस पे एक एक अंक रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 अंक है, इस वाले में 2 अंक है तो यहाँ से आगे वाला अंक चला जाएगा आगे, यहाँ से भी आगे वाला अंक आगे, और यहाँ से भी आगे वाला अंक चला जाएगा आगे।
तो यहाँ पे हो गया 4, ये 16 का 16, ये 24 का, सॉरी इस 24 में ये अंक आएगा तो ये हो जाएगा 25, पीछे बचा 6 और ये बच गया 4। अब यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे एक अंक, इसमें से भी एक अंक रखना है तो 2 जाएगा आगे, तो ये हो गया 4, 16 में 2 आ गया तो 18, 5 बचा, 6 बचा और 4 बचा। अब यहाँ पे 18 में से एक चला जाएगा आगे तो ये हो गया 5, पीछे बचा 8, 5, 6 और 4। बस अब ऑब्लिक हटा देंगे तो ये आ जाएगा 5, 8, 5, 6, 4। ये होती है द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करने की विधि। इसके लिए बस इतना ही। तो आज आपने वैदिक गणित में वर्ग ज्ञात करने की 2 विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें पहली है निखिलम विधि और दूसरी है द्वंद्व योग से वर्ग विधि। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।